इस तरह जो हमारा नया क्षेत्रफल होगा उसमें कुल 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कितना आसानी से, यदि इसको बेस पर लगाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन ट्रिक पर देखेंगे तो मात्र दिया आपको आ रहा तो 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी आधार पर देखिए एक सवाल हम और ले रखे हैं, करा एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए या 20% की वृद्धि कर दी जाए, और जबकि यहाँ पर चौड़ाई 10% घटा दी जाए। वेलकम बच्चों, आज अब हम लोग प्रतिशत के दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं। आज हम लोग देखेंगे किसी भी शेप के क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कोई भी आकृति रहेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि और कमी दिया रहेगा, तो उसके अनुसार हम उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ऐसे सवालों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी फार्मूला एक आपका होगा, फार्मूला नोट करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ठीक है, यह क्षेत्रफल में आपका वृद्धि या कमी होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। यदि ऐसे प्रश्न होंगे तो हम इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न दिया गया कि एक आयत की लंबाई में यदि 5% बढ़ा दी जाए जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि इस तरह की क्वेश्चन है तो आप इसको तुरंत एक पद को आप x मान लीजिएगा, यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 5%, दूसरा पद आप मानिएगा 10%, तो y बराबर आपका हो जाएगा 10%। इस तरह क्षेत्रफल में वृद्धि आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना तो मान रखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x की वैल्यू क्या रखिएगा 5 प्लस 10 प्लस करिएगा 5 गुणे 10 बटा में कर लीजिए 100। देखिए 1 0 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 10 5 15 हो जाएगा प्लस 5 बटा में 10। यदि 5 में 10 का भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए आप इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाने से बढ़िया किसमें भाग दे दीजिए। यदि इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10.5, तो इस तरह आपका हो जाएगा 15.5%। इस तरह जो हमारा नया क्षेत्रफल होगा उसमें कुल 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कितना आसानी से, यदि इसको बेस पर लगाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन ट्रिक पर देखेंगे तो मात्र दिया आपको आ रहा तो 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी आधार पर देखिए एक सवाल हम और ले रखे हैं, करा एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए या 20% की वृद्धि कर दी जाए, और जबकि यहाँ पर चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 10% की क्या करना है, कमी करना है। तो बताना है उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देख लीजिए इसमें भी आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वैल्यू रखेंगे तो x आप मान लीजिएगा 20%, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% और y की वैल्यू 10%। बस लेकिन याद रखिएगा यदि माइनस में कमी होगी, यदि प्रतिशत आपका कमी में दिया होगा तो हम उसको माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आप 20% रखिएगा, माइनस 10 करिएगा, फिर प्लस x की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस 10 बटे में करिएगा 100। देखिए 0 0 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20 में से आप यदि आप 10 घटाते तो आपको कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे 1 का 2 में तो आपका -2 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 8%। इस तरह आपके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगे। इसी तरह यदि आपके क्वेश्चन आते तो आप आसानी से इसमें देखिए
आपका ये किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, वह चाहे आपका आयत हो, वृत्त हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्रफल को निकालने के लिए यह हमारा फार्मूला कार्य करेगा। इसमें देख लें, अब यहाँ पर हमने एक वर्ग भी ले लिया है, बस इतना याद रखिएगा, कहेंगे वर्ग में एक ही भुजा होती है, वृत्त में कई त्रिज्या होती है, तो उसको कैसे लगाएंगे। यदि वर्ग की बात की जाएगी तो आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह साइड का वर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो अर्थात इसमें एक ही साइड दो बार यूज की जाती है, एक ही साइड कितनी बार, दो बार। यदि हम लंबाई चौड़ाई मान लें, सपोज दैट ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, यह लंबाई होगी, यह चौड़ाई। जब इसकी लंबाई चौड़ाई एक ही है, इसी का देखिए, इसी में 10% की वृद्धि होगी और इसमें भी 10% की वृद्धि, यदि आप वृद्धि करते हैं तब। तो उस पर आधारित सवाल देखेंगे, करा एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा कि वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान देंगे, देखिए यह साइड भी आपका ए है, लंबाई से मानेंगे, यहाँ पर भी 25% की वृद्धि होगी और यहाँ पर भी 25% की वृद्धि हो गई। अर्थात एक ही साइड को हमको दो बार यूज करना है। अतः यहाँ पर हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि, वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर एक ही साइड आपको दो बार यूज करना, अर्थात 25 को हम दो बार लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25% प्लस 25% प्लस 25 गुणे 25 करिएगा बटे में 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 25 50 हो जाएगा। 25 का 25 में यदि आप गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 625 बटा में 100। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी कटाइएगा मत, क्योंकि कटाएंगे डायरेक्ट, जैसे हम 5 से कटाने लगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि जितने जीरो है उतने नंबर पर आप पॉइंट लगा दीजिए, आपका बिना डिवाइड के काम हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको कटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे, समय आपका ज्यादा जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 56.25%। इस तरह वर्ग के क्षेत्रफल में कुल 56.25% की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि मान लीजिए माइनस होगा, ये देखिए दोनों साइड एक ही होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही होती है, इसलिए किसी एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में कमी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में कभी भी होगा तो या तो दोनों वृद्धि दिया होगा या तो कमी देगा। ठीक है, इसलिए इसमें या तो प्लस रखेंगे, यदि माइनस होगा तो दोनों पद आपका माइनस होगा, तो उस समय इसके आयत में या क्षेत्रफल में बहुत अधिक की कमी हो जाएगी। आइए देख लेते हैं हम लोग एक वृत्त पर आधारित दिया, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वृत्त के सवाल पर ध्यान रखेंगे, वृत्त में किसी भी एक डायमेंशन या किसी भी एक साइड में यदि वृद्धि होगी तो उसके क्षेत्रफल को उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे, चाहे वह त्रिज्या में वृद्धि दे दे, चाहे आपका व्यास में वृद्धि दे दे, या तो परिधि में वृद्धि दे दे, किसी में भी वृद्धि दे देगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यह नहीं सोचना है कि त्रिज्या में वृद्धि है कि व्यास में वृद्धि है कि या उसकी परिधि में वृद्धि, किसी में भी वृद्धि रहेगा, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन इसी फार्मूले पर हम लगाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि यदि परिधि में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, तो इसमें निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि। फार्मूला आपका वही रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5%, यहाँ पर x और y दोनों 5% होगा, क्योंकि इसमें त्रिज्या एक ही होती है, मतलब साइड एक ही होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटा में 100। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 5 10 प्लस 5 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा, 25 में 100 से भाग दीजिए,
आपका हो जाएगा 10 प्लस 10.25, तो जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 10.25% की वृद्धि। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में या वृत्त के क्षेत्रफल में कुल 10.25% की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिए एक ठोस गोला लिया गया है, एक ठोस गोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम वही क्वेश्चन है, यह आपका वृत्त पर आधारित था, यह गोले पर आधारित है। यदि गोले के व्यास में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो लिखेंगे गोले के, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, गोले के वक्र पृष्ठ में वृद्धि, वक्र पृष्ठ में वृद्धि, तो इसको भी इसी फार्मूले पर हम लगाएंगे, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इसको x मान लीजिए, x और y दोनों को 20 मानना पड़ेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100 करिएगा, प्रतिशत मत लिखिएगा आप लोग, परसेंट नहीं, प्रतिशत हटा के लिखना आपको। यहाँ पर जोड़ेंगे 20 आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पर 20 का 20 में गुणा करेंगे, 400 हमारा होगा बटे में 100, तो यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह आपका हो जाएगा 40 प्लस 4, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 44%, अर्थात इसके क्षेत्रफल में या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल 44% का वृद्धि होता है। देखिए अब यहाँ पर गोले की बात की गई, तो गोले में आयतन भी होता है, यदि आयतन में वृद्धि होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी इसी फार्मूले पर देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, उस फार्मूले को या उस सूत्र को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।